नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, कल्कि अवतार के बारे में या कल्कि अवतार को पहचानने के विषय में जो बातें हैं वह आप तक पहुंचाई जाए। और आप लोगों को यह भी बता दी गई है कि कल्कि भगवान का अवतार हो गया है, प्रकटकरण बाकी है। अवतार होना और प्रकट होना दोनों में बहुत अंतर है। तो दोस्तों, मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। दोस्तों, हम अनेकों भविष्यवाणियाँ यूट्यूब पर देख रहे हैं और सब यही कहते हैं कल्कि भगवान का अवतार हो गया है। कोई कहता है कल्कि भगवान प्रकट होगा। यह सारी बातें अभी तक चल रही हैं। हमारा इसी मकसद पर जितनी भी जानकारी हासिल है और होंगी वह सारा आप तक पहुंचाने की बात करेंगे। दोस्तों, आप सब तो सुन ही रहे होंगे कि लोग अनेकों प्रकार की बातें बताते हैं कि कल्कि भगवान का नाम यह है, कल्कि भगवान के माता का नाम और पिता का नाम, यह सब ऐसी बातें बताई जा रही हैं। और कल्कि भगवान का जन्म यहाँ पर हुआ है, कहीं संबल गांव कहीं पर बताया जाता है। भविष्यवाणी में यह कहता है कि कल्कि अवतार घोड़े पर बैठकर आएंगे। तो क्या सही है क्या गलत है, यह तो भगवान ही बता सकता है। भविष्यवाणियाँ जो भी हैं, जहाँ भी सदग्रंथों में लिखी हैं, वह बिल्कुल सत्य भी नहीं है और सत्य भी है। हमने पहले भी बता चुका है कि जितनी भी भविष्यवाणियाँ हैं उसमें 80 से 75% सत्य है। बकिया वो भगवान के हाथों में है, वह कब क्या लीला करेगा। के वेदों में और कई सदग्रंथों जो मान्यता प्राप्त हैं उनमें इनका व्याख्या भी है कि भगवान कब क्या करना चाहता है उसके विषय में किसी को कुछ नहीं बताता है। आप खुद सोचे, एक प्रधानमंत्री जो अपने देश के हैं, वह जब नोटबंदी करना हुआ तो रातों रात बंद कर दिए, यहाँ कोई भी पता नहीं कर पाया। इसी प्रकार से अभी 2000 नोट बंद हुए या बंद होने जा रहे हैं, तो इसको भी एक ही बार में ही आ गया। कब क्या हो जाए यह कोई नहीं बता पा रहा है। इसी प्रकार से भगवान भी धरती पर आएगा तो कैसे आएगा, क्या होगा, वह तो अपने आप ही वह स्वयं जानता है। कि कल्कि भगवान के विषय में इसी विषय पर बात कर रहे हैं। आप यह सब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कल्कि अवतार के माता पिता का नाम क्या होगा, कल्कि भगवान का नाम क्या होगा। यहाँ सारी की सारी भविष्यवाणियाँ लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई यह भी नहीं कहता है कि कुछ बातें भगवान ही के हाथों में है। तो यह बात आपको बता दे रहे हैं कि कल्कि भगवान का अवतार हो चुका है। कल्कि भगवान का अवतार 1947 से 1950 के बीच में ही हो गया है। तो आज हम लोग पहले बात करते हैं अवतार क्या होता है। वो कहते हैं कल्कि अवतार होगा, वह घोड़े पर तलवार लेकर आएगा। वो का यह भी मान्यता है कि कल्कि अवतार होगा तो दुनिया में उजाला ही उजाला प्रकट होगा, शंख बजेंगे, को पता चल जाएगा, जैसे टीवियों में दिखाई दी जाती है। दोस्तों, यह बता देना चाहते हैं कि जब भी अवतार होता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, अवतार जब भी आता है वह सामान्य साधारण मानव के ही रूप में आता है। जब मानव रूप में आता है तो वह जन के सामने सामान्य ही रूप में लीला कार्य करता है। वह हम लोगों की तरह मानव रूप की तरह ही रहेगा, कोई चमत्कार करके नहीं दिखाता है। जैसे कि पीछे राम जी आए थे, त्रेता युग में राम जी आए थे, ऐसा टीवी में दिखाते हैं कि राम जी पैदा हुए तो बहुत रोशनी हो गई आसमान में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
आपके मनोरंजन के लिए टीवी में दिखाया जाता है। दोस्तों, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि आप कोई भी फिल्म देखते हैं तो वह सिर्फ फिल्म में दिखाया जाता है, रियल में नहीं होता है। भगवान राम जी का अवतार हुआ था तो एक नॉर्मल रूप में हुआ था, एक बच्चे के रूप में आए थे। शरीर पैदा होने के बाद उसमें भगवान सीधे अपनी शक्ति को प्रेरित कर उसमें अग्रहित हो जाता है, जिसे अवतार कहते हैं। वह बच्चा जो पैदा हुआ वह सबको तो नॉर्मल ही लगेगा, परंतु पैदा होते ही उसमें भगवान टेक ओवर कर जाता है, जिससे उसकी जीव और आत्मा स्वयं अपने में विलय कर अपनी पावर से युक्त हो जाता है। लेकिन जो भक्त सेवक, जो भक्तों ने भगवान राम जी को जाना, वह बातें उनकी ज्ञान ही उनको सिद्ध करती हैं। कुछ लोग यह जाना कि यह भगवान राम जी जो हैं यह भगवान के अवतार हैं। कुछ लोगों ने नहीं जाना, समय ऐसा कुछ नहीं था कि राम जी को सभी विश्व ने मान लिया था कि यही भगवान है। वह तो जो जानता था वह माना, जो नहीं जाना वह नहीं माना। जिन्होंने भगवान राम जी को भक्ति भाव से जाना उनका उद्धार हुआ, जिन्होंने उनको नहीं जाना उनका नहीं हुआ। वो ऐसा दोस्तों नहीं है कि भगवान का अवतार होगा तो वह सबको दिखेगा और वहाँ ही आ जाएगा। तो भगवान का अवतार आकर अपना कार्य कर, लीला कार्य करके चला भी जाता है। इन लोगों को, जनमानस को उनकी भनक भी नहीं लगती है। बस दोस्तों, पता है यह क्यों ऐसा नहीं होता है? तो जब भगवान का अवतार होता है उसे कोई भी नहीं समझता। देखो, राम जी आए, भगवान कृष्ण जी आए, उनको कितने लोगों ने माना और जाना। दुर्योधन, आप तो दुर्योधन और पांडव के बीच की सारी घटना जानते ही होंगे कि दुर्योधन बोलता था कि यह तो ग्वाला है, साधारण व्यक्ति है, ये तांत्रिक मांत्रिक हैं, यह छलिया है, सब यह बात बोलता रहा, लेकिन उसे भगवान नहीं जान पाए। तो यहाँ तक कि जाने अनजाने भगवान का विराट रूप जब बंदी बनाने की बात आई तो अब दिखा दिए। इतने क्लोज होने के बावजूद भी दुर्योधन और उनके लोग नहीं जान पाए, तो हम इस समय कलयुग में कैसे जान लेंगे सब? दोस्तों, जब भगवान आए तो उन्हें लोगों ने नहीं माना उस समय। इसी प्रकार से भगवान अब भी कल के रूप में आए हैं, अपना लीलाकार कर करा रहे हैं, चले जाएंगे पर कोई नहीं जान पाएगा। इसके आगे की भाग आपको अगली वीडियो में मिलेगी, क्योंकि लंबी वीडियो होने के कारण आप सब वीडियो देखते नहीं हैं, इसलिए अगले पार्ट में इसका अगला भाग मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।